Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक, राहु महादशा। काफ़ी लोग इस राहु महादशा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि कितना ट्रॉमेटिक होता है। एंड एस्ट्रोलॉजर्स तो बोलते भी हैं कि उनका जो घर का जो खर्चा पानी है वो राहु महादशा की वजह से ही चल रहा है। ओके ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो तो नहीं है प्रॉपर, बट हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो है कि कैसे क्या फेज़ में क्या चल रहा था, तो मैं काफ़ी इस पर लाइट शेयर कर सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे मैं अभी एकदम चिल मोड में बैठी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे फेस पे कुछ लगाने को मन ही नहीं हुआ। बस सनस्क्रीन है एज इट्स मैंडेटरी गर्मी में लगाना, और लिपस्टिक है, दैट्स इट। और आज ही मैंने हेयर वॉश किया है, थोड़ा एसी ऑन किया है सो दैट आई कैन बी कूल एंड कंफर्टेबल, कि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss any notification from my any update. You can also follow me on my Instagram handle. ID is given in the description below. Now let's get started. ओके सो काफ़ी लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मुझे एग्जैक्टली मेरे राहु महादशा के टाइमलाइंस कैसे पता चले। सो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तब पता चला कि ये 18 ईयर्स का टाइम पीरियड है। और मुझे मेरे लाइफ के बारे में पर्सनली काफ़ी कुछ जानना था। सो बहुत सालों पहले एस्ट्रो अरुण पंडित ने मुझे एक रिपोर्ट जैसा दिया था जिसमें कि मेरी कुंडली एंड राहु महादशा के टाइमलाइन सब उसमें लिखे हुए थे। मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं हो क्या था, बट आई रिमेंबर कि उसमें कौन सी महादशा कौन सी अंतरदशा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे उस रिपोर्ट ने काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एंड ऑब्वियसली मुझे वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, सो आई हैव रिटन कि कब वो कौन सी टाइमलाइन है राहु महादशा और सर्टन प्लैनेट्स की अंतरदशा की। सो आई विल गेट स्टार्टेड। ओके, माय राहु महादशा, राहु अंतरदशा started on March 2012 to November 2014। ओके, मुझे एग्जैक्टली याद है इसमें क्या हुआ था, क्योंकि इसमें मेरे CET के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, फिर इंजीनियरिंग के एडमिशन चल रहे थे। उसके बाद वही कि इंजीनियरिंग का रूटीन था, काफ़ी डिसिप्लिन रूटीन रहता है। कॉलेज आना, नए फ्रेंड्स एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, ये सभी चल रहा था। एंड इस दौरान मुझे काफ़ी सारे केटीज़ लगे थे। एंड मुझे मेरा अभी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, मुझे इसी टाइम पीरियड में मिला था। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड, काफ़ी टीनेज टाइप का ही था। हसल था, एग्ज़ाम्स थे, इतने सारे असाइनमेंट्स थे, काफ़ी चीज़ें न्यू थी लाइफ में। एंड मेंटली मैं काफ़ी मेस्ड अप रहती थी उस टाइम पे, इरिटेटेड रहती थी, ये भी एक मेरा फेस था। आई वॉज वेरी चिड़चिड़ी दैट टाइम, वेरी चिड़चिड़ी। मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और मे बी बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशंस, आई डोंट नो दैट, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम मैन, यू नो, लॉट ऑफ अटेंशन। मतलब कितना, मैं ऐसा काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती थी मुझे। ऑल्दो आई वॉज काइंड ऑफ लिटिल इंट्रोवर्ट एज वेल, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, अपने फिक्स ग्रुप में रहती थी फिर भी। सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड टू बी ऑनेस्ट फॉर अ टीनेजर। ओके, लेट्स मूव टू राहु महादशा एंड जुपिटर अंतरदशा। दिस वॉज फ्रॉम नवंबर 2014 टू अप्रैल 2017। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरे काफ़ी मल्टीपल क्रशेज रहे थे, जो भी थोड़े से इंटेलेक्चुअल थे उन पे ऑब्वियसली। एंड केटीज़ मेरे क्लियर होते जा रहे थे। आई हैड टुक लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। एंड या मुझे एक दो लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, ऑल्दो आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन बिकॉज आई हैव आउटग्रोन लॉट ऑफ पीपल। एंड या आई विश एवरी वन वेल। आई रिमेंबर मेरे सब केटीज़ क्लियर हो गए थे, बस एक सब्जेक्ट का केटी रह गया था, दैट वॉज सम माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट। इवन आई डोंट रिमेंबर द सब्जेक्ट नाउ, इतना टाइम हो चुका है। सो हाँ, इट वॉज फाइन, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पीरियड टू बी ऑनेस्ट। व्हेन आई लुक बैक नाउ, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन दैट वो टाइम पीरियड क्या मेरा अच्छा था, तो टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम इट वॉज नो,
बट वेन नाउ आई लुक बैक इट वॉज फाइन टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे टीनेज का होना चाहिए वैसा ही था, बट थोड़ा सा ज़्यादा मेस्ड अप था क्योंकि सबकी फैमिली और लाइफ थोड़ी अलग चलती है। सो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो मुझे दिख रहा था मेरे लाइफ में। सो वही कि लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अपोजिट जेंडर, समटाइम्स इवन सेम जेंडर, यू नो। सो इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम पीरियड, वेरी न्यू, वेरी फ्रेश, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड जैसा तो नहीं होता है इंजीनियरिंग टाइम पीरियड, इट्स वेरी डिफरेंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट राहु महादशा एंड सैटर्न अंतरदशा, which was around April 2017 to February 2020. ये टाइम पीरियड ने मुझे बस शेप किया है, मैं आपको ये बोल सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैं इतने चीज़ें बैक टू बैक ट्राई कर रही थी। आई यूज टू गिव लॉट ऑफ टीवी सीरियल ऑडिशंस, एड ऑडिशंस, एंड मैं जॉब इंटरव्यूज़ भी देती थी, अप्लाई भी बहुत करती थी, यूट्यूब भी चालू किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मेरे लिए कुछ वर्क कर ही नहीं रहा था। एंड आई डू हैव वेरी प्रैक्टिकल रीजंस एज वेल, क्योंकि मेरा ऑफकोर्स एक केटी बैकलॉग का था एंड आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, सो कोडिंग इज़ नॉट माई फोर्टे एट ऑल। तो जॉब मिलना ऑलरेडी मेरे लिए 10x डिफ़िकल्ट हो गया था। सो मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ उस टाइम ट्राई कर रही थी जो जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट है। फिर वही ट्रेन के धक्के खाना, घर वापस आना, धूप में खड़े रहना। If someone has given TV show and movie auditions, उनको पता होगा कि कितना different type of struggle है वो। So I was exploring 3 to 4 careers simultaneously that time. हाँ, कुछ चीज़ें उस टाइम वर्क की थी थोड़ी बहुत, बट उस कैपेसिटी भी नहीं कि मैं उस पर रिलाई कर सकूँ। सो दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम पीरियड। एंड एक और चीज़ इसमें हुआ कि all of a sudden I don't want any friends. उस टाइम के बाद till now I literally stick to one policy that I only want limited friends. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों से कुछ इश्यूज थे या कुछ थे, वो भी नहीं है। आई हैव जस्ट आउटग्रोन। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी ही थोड़ी डिफरेंट थी। आई लुक एज इफ आई सोशलाइज अ लॉट, बट द थिंग इज I don't enjoy a lot of socializing, and if I'm doing, I have to have the right people around me. So वो personality मेरा बहुत build-up हुआ उस टाइम पे, and I'm happy that I got that phase, because जितना उस टाइम पीरियड ने मुझे शेप किया है ना, ट्रस्ट मी, अगर मुझे उस टाइम जॉब मिला होता था ना, मेरा वैसा पर्सनैलिटी, अभी जो पर्सनैलिटी वो होता ही नहीं। आई वुड हैव बीन वेरी डरी डरी, सहमी, एकदम नेक्स्ट लेवल इंट्रोवर्ट, कुछ किसी से बात नहीं करना, बहुत ही अलग पर्सनैलिटी होती। बट समवेयर आई फिगर्ड आउट व्हाट रियली वर्क्स फॉर मी इन माई पर्सनैलिटी राइट नाउ। सो इट हैज़ वर्कड गुड व्हेन इट कम्स टू माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट राहु महादशा एंड मर्क्यूरी अंतरदशा दैट हैपेंड फ्रॉम February 2020 to September 2022. सबसे ज़्यादा मेस्टअप जो मेरा सिचुएशन था वो इस टाइम था। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड ऊपर से टू बी ऑनेस्ट आई हैड हिट माई लोएस्ट। बट जब वो एंड होने आया था ना, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आई। हुआ क्या कि मैंने आई रिमेंबर 2022 के स्टार्ट में जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, मैंने वैसा अपने लिए रेजोल्यूशन बनाया था दैट I'll work on my manifestation, I'll work on my spirituality. और ये all of a sudden हुआ क्योंकि I was not a spiritual person before that. हाँ, लोग बोलते थे that go to this temple, that temple. I used to go, but I used to not have any feeling towards it, you know. जो feeling आती है ना टेम्पल में घुसने की, वो I was very neutral about it. उस टाइम पे मैंने रेजोल्यूशन लिया था that I will have a spiritual discipline in my life, religious discipline as well. सो वो एक आया मेरे लाइफ में, माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस विल बी वन ऑफ द रीजन्स कि मेरी लाइफ चेंज होने लगेगी। ऑल्सो मैंने उस टाइम पे बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, देन मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन माई लाइफ एंड इट वर्कड वंडर्स। एंड मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड, उसने भी मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब उस टाइम पीरियड में
बहुत लोग मुझे सिमिलर चीज़ें उससे इंट्रोड्यूस करा रहे थे. सो that was a game changer for me, and my life started improving. And all of a sudden on Women's Day I just bumped into an astrologer, and उन्होंने मुझे मेरे लाइफ के बारे में इतना कुछ बता दिया. एंड व्हेन आई गॉट होम देन आई वाज थिंकिंग कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा होता है. तो मैंने काफ़ी उस चीज़ के बारे में, अपने बारे में चीज़ें एक्सप्लोर की कि why certain things are happening to me and why not others. Obviously I was not in the comparison mode, but अपने बारे में जानना सबको पसंद होता है. So जब रिसर्च किया पता चला that yeah, it is because of my few past life karmas, and I'm like, oh, it makes sense. Then हमारे रिलीजन में भी काफ़ी कुछ पास्ट लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, एंड उससे और कन्फर्मेशन मिल गई. एंड मैं भगवद गीता भी उस टाइम पढ़ती थी, तब मुझे और रियलाइजेशन हुआ स्पिरिचुअलिटी. एंड कुछ मेरे फैमिली में ऐसी चीज़ें हुई दैट आई वाज लाइक, ओ आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज आई वाज मिसिंग दैट इमोशनल कनेक्शन. फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्थ वाज इम्प्रूविंग, एंड ये एस्ट्रोलॉजर में बम्प होना, everything came together and changed my life. So now I'll talk about Rahu Mahadasha Ketu Antardasha, which was from September 2022 to October 2023. This was the time period when I got my job, first ever corporate job. Before that I was doing some other things, and is Doran I was like, oh, finally things started working out in my favor. The way I wanted it to happen, exactly it happened that way. And I was doing my job and other stuff, and only last month I have left the job. So it was an interesting time period, to be very honest. My life before Ketu Antardasha was very different, and once I hit the Ketu Antardasha, it's very different now. It's not anything like before. It's, I couldn't even say it's mirror of each other, you know. I'm now spiritual, I'm quite religious, I'm quite psychic as well, you know. I do have little bit of psychic ability. Sometimes I'm able to predict something without even knowing the logic behind it. I don't know how, but it somehow happens with me. Okay, I don't want to praise myself in that way, but yeah, I do have certain qualities like this. Little bit. I wouldn't say I'm that kind of expert that I can get any person and say this is your future. No, I'm not that person, but I do have little bit of psychic abilities. And Ketu Antardasha of Rahu Mahadasha, the best time period ever. I was traveling a lot, I was enjoying my life, living my life to the fullest, to be very honest. And the kind of mindset I had during this time, oh my god, I still want to have that mindset right now. I'm working towards it, obviously, but one of the best time period, to be honest. Now I'll talk about everyone's favorite, and पूरी दुनिया ही इसके पीछे भाग रही है, that is Venus Antardasha. Rahu Mahadasha, Venus Antardasha, which was from October 2023 to October 2026. One of the best time periods again. Very smooth, very chill, very relaxed, luxurious as well, you know. I got to taste little bit of luxury here and there. I wouldn't say great because I don't want to hype anything about anything right now, but yeah, luxury had become part of my life in some or the other way, like eating great food at restaurants, going to great destination, traveling to amazing places, stuff like that, and meeting some powerful people. Although I am not in contact with them, that's the different case. But yeah, interesting time period, to be honest. That I can sum it up: mental luxury, you know. Mentally you are so relaxed that you don't care what the world is doing and how the world is operating. You are in your own zone properly, and even your mental health isn't getting disturbed. Everything is working out in your favor. So this is the time period I'm going through right now. Yeah, although there are little bit ups and downs, obviously,
last month I left the job, but I am so sure that something great is going to work out in my favor. And I want to leverage this Venus Antardasha. It's still October 2026. So, fingers crossed. Let's see what happens. That's it for today's video. Thanks for watching.